अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी JSX के बारे में। कंपोनेंट्स के अंदर JSX को क्यों यूज़ किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। आज हम देखेंगे जी प्रॉप्स को। हमारे ट्यूटोरियल नंबर 6 और 7 में हमने बात की थी फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट की, कि कैसे फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट किया जाता है और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को क्रिएट किया जाता है। तब हमने बात की थी कि फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ को एज एन इनपुट रिसीव करते हैं। ये देखें जी, प्रॉपर्टीज़ इनपुट करती हैं जी, और फंक्शनल कंपोनेंट में आप उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ आप अपने कंपोनेंट्स को डायनेमिक बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे जी कि आप अपने कंपोनेंट को डायनेमिक कैसे बनाते हैं प्रॉप्स की मदद से, प्रॉप्स क्या होती हैं और वो कंपोनेंट्स में कैसे यूज़फुल होती हैं। तो जी मूव ऑन करते हैं, प्रॉप्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा लास्ट टाइम का प्रोजेक्ट है जिधर हमने छोड़ा था एज इट इज़, और मैं इसको रनिंग कंडीशन में भी दिखा देता हूँ जी आपको। ये हमारे पास 3 डिफरेंट H1 टैग्स यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। अब हम चले जाएंगे जी, देखेंगे ये ग्रीट कंपोनेंट है जी। ये कह रहा है जी ग्रीटिंग फ्रॉम ग्रीट। ये तो वेरी बेसिक है, वेरी इजी है। मैं कहता हूँ जी कि एक कंपोनेंट है रिएक्ट में, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे रीयूज़ कर सकते हैं जी? अब ये मैंने कंपोनेंट ग्रीटिंग फ्रॉम ग्रीट को रीयूज़ करना है, तो मैं कॉपी करके इसको 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ नेस्टेड अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो मैं ब्राउज़र में चला जाता हूँ और देखता हूँ, ये देखें 3 बार रेंडर हो चुका है। ये तो मतलब रीयूज़ तो हो गया, बट इसने कोई मुझे फ़ायदा ना दिया। अब ये फ़ायदा तो तब देगा ना जब ये थोड़ा सा डायनामिक हो। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ग्रीटिंग फ्रॉम कहूँ तो यहाँ पे ग्रीट कंपोनेंट की बजाय मैं कहता हूँ जी ग्रीटिंग फ्रॉम अली कह लें, उस्मान कह लें, अब्दुल्ला कह लें। तो ये डिफरेंट बंदों की वजह क्या कहते हैं, ग्रीटिंग जो है वो जब उसको पास होगी तो वो उसको हैंडल करेगा, तो तब ये थोड़ा फ़ायदेमंद होगा मेरे लिए। तो आ जाएं जी, देखते हैं अब हम इसको कैसे प्रॉप्स पास करके डायनामिक बनाते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे नेम पास करूँगा जी, मैं कहता हूँ जी नेम पास कर दो अली। ठीक है जी। अब ये इसी तरह मैं दोनों में पास कर देता हूँ। दूसरे में कहता हूँ जी उस्मान पास कर दो, तीसरे में पास कर दो जी अब्दुल्ला। ठीक हो गया जी। ये तीनों में हमने क्या किया, नेम्स को पास करवा दिया जी। अब हमने फंक्शनल कंपोनेंट में जाके नेम को रिसीव भी करना है, तो वो किस तरह से रिसीव होंगे? बाय यूजिंग प्रॉप्स इन एज ए पैरामीटर। ठीक है जी, पैरामीटर के तौर पे प्रॉप्स को अगर आप पास कर देंगे फंक्शन के अंदर, तो वो आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ जो आपने उधर लिखी हैं वो रिसीव हो जाएंगी। देख लेते हैं जी रिसीव हो भी रही हैं या नहीं बाय यूजिंग कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग किया प्रॉप्स को, अपने इंस्पेक्ट करके कंसोल को खोल के देख लिया हमने जी। ये देखें हमारे पास, अगर मैं ये सारी की सारी क्लियर करके एक बार एंटर कर दूं तो ये देखें हमारे पास प्रॉप्स अपीयर होना शुरू हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं जी, देखते हैं इन प्रॉप्स को आप कैसे यहाँ पे ग्रीट कंपोनेंट के जगह पे चेंज करेंगे। देखते हैं जी प्रॉप्स डॉट नेम करके। तो ये तो रिज़ल्ट नहीं है जो हमें चाहिए। तो कैसे वो रिज़ल्ट आएगा जो हमें चाहिए? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें बताना पड़ेगा कि कंपाइलर अभी तो इसको एज ए स्ट्रिंग डील कर रहा है। हमें बताना पड़ेगा ये स्ट्रिंग नहीं है भैया, ये एक पैरामीटर है जो कि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। तो इसको हम क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट में रैप करके एंटर करेंगे। तो ये देखें जी, ग्रीटिंग फ्रॉम अली, ग्रीटिंग फ्रॉम उस्मान, ग्रीटिंग फ्रॉम अब्दुल्ला अपेयर होना शुरू हो चुका है। कंपोनेंट डायनामिक हो गया जी। तो प्रॉप्स कैसे पास होती हैं ये आपको पता लग गया। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं जी कि आप एक और प्रॉप्स कैसे पास करेंगे। मैं कहता हूँ जी लोकेशन भी पास करवाएं कि किस जगह से ग्रीटिंग हो रही है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ पहली लोकेशन है जी ऑफिस, दूसरी लोकेशन पास करवा देते हैं जी होम की, तीसरी लोकेशन पास करवा देंगे कॉलेज की जी। होम हो गया और कॉलेज हो गया। ठीक हो गया। ये हमने तीनों लोकेशन पास करवा दी। अब यहाँ पे मैं कह दूंगा एट, और उसके बाद एक और प्रॉप्स को मैं कॉल करवा दूंगा एट लोकेशन। हिट किया सेव को, जाके देखा जी हमारे पास ये सारी की सारी अपीयर हो चुकी हैं। ग्रीटिंग फ्रॉम अली एट ऑफिस, सॉरी, ग्रीटिंग फ्रॉम उस्मान एट होम एंड ग्रीटिंग फ्रॉम अब्दुल्ला एट कॉलेज। वेरी नाइस, वेरी इजी। आपको अभी तो आपको पता है कि आपने क्या करना है कि 2 प्रॉप्स पास करनी है, एक नेम और एक लोकेशन।
इन केस आपको ये पता ही ना हो कि आपने कौन सी प्रॉप्स पास करनी है, तो उसको आप कैसे पास करेंगे, अब हम वो देखते हैं जी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे कोड इसमें पहले अब अली जो है उसके कंपोनेंट के अंदर क्या पास हो जाए, एक बटन पास हो जाए, एक्शन बटन। तो उसके लिए अपने क्या करना है, इसका क्लोजिंग टैग इसको सेपरेट कर लेना है ग्रीट के कंपोनेंट को। ठीक है जी, आपने क्लोजिंग टैग को सेपरेट कर लिया और इसके अंदर एज ए चिल्ड्रन आपने क्या करना है, बटन को पास करवा देना है। इसको आप नाम दे दें एक्शन बटन का। ठीक है जी। अब देखिए मैं इधर जाता हूँ, तो इधर आपने इसको कैसे रिसीव करना है, आपने जहाँ पे भी इसको स्पॉन करना है, मैंने फॉर एग्जांपल इसको हेडिंग के बाद लिखना है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर props डॉट children चिल्ड्रन हिट करें, सेव को जाके चेक करें जी, आपके पास पहले के अंदर चिल्ड्रन आ रहा है तो वो प्रॉप्स हो चुकी हैं पास, दूसरे दो में कुछ भी नहीं आ रहा तो वो कुछ भी स्पॉन नहीं हुआ। लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू क्रिएट। हम क्या करते हैं जी, अपने ग्रीट कंपोनेंट में ऐप कंपोनेंट में जाते हैं और ये हमारे उस्मान भाईजान के लिए भी कुछ पास करवा देते हैं जी। तो हम पास करवाएंगे, ग्रीट कंपोनेंट बन गया, इसका सेपरेट हो गए टैग्स, तो हम पास करवा देते हैं जी क्या चीज़ पास करवाएं, इनपुट पास करवा देते हैं इनके लिए। ठीक है जी, इनपुट को हम कहते हैं जी, इसकी टाइप रख दें टेक्स्ट ताकि हमें वहाँ पे दिख जाए। और ये देखें जी, सेकंड कंपोनेंट के लिए इनपुट आपकी चिल्ड्रन प्रॉप्स में आ चुकी है। तो आपने सीख लिया जी कैसे फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स पास होती हैं। अगर आपको आइडिया हो कि आपने कौन सी प्रॉप्स पास करनी है तो आप कैसे पास करते हैं जी, एज ए प्रॉपर्टीज़ पास करते हैं। अगर आपको ना पता हो प्रॉप्स कौन सी पास होनी है तो वो एज ए चिल्ड्रन पास हो जाती हैं जी। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारे क्लास कंपोनेंट्स में कैसे प्रॉप्स मिलती हैं। ये जी हमारे पास बेसिक सा एक वेलकम का फंक्शन क्लास कंपोनेंट है। हम ऐसा करेंगे कि वेलकम फ्रॉम सेम एज इट इज़, इसके आगे हम जो है वो नाम लिख देंगे किसके नेम से वेलकम हो रहा है और किस लोकेशन पे हो रहा है। तो ये वेलकम कंपोनेंट है जी हमारा। हम इसको क्या करते हैं जी, डुप्लीकेट कर लेते हैं 3 टाइम्स और सेम प्रॉप्स को हम क्या करते हैं जी, इस वेलकम कंपोनेंट के अंदर पास करवा देते हैं जी। तो जैसा कि आप देखें मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम की बचत रहे, हम लोग जल्दी जल्दी काम कर लें और मैं आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। ये देखें जी, मैंने तीनों प्रॉप्स भेज दी। अब हम जाएंगे अपने क्लास कंपोनेंट में और देखेंगे जी इन प्रॉप्स को हमने यहाँ पे अचीव कैसे करना है। करली ब्रैकेट वैसे ही, अब आप डायरेक्ट प्रॉप्स डॉट नेम नहीं लिखेंगे, क्लास कंपोनेंट में आप लिखते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम उस वेरिएबल को अचीव करने के लिए एट, और उसको फिर से आप लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लोकेशन। ठीक है जी, ये आपने लिख के हिट किया सेव और ब्राउज़र पे जाके देखा, ये देखें जी, वेलकम फ्रॉम अली एट ऑफिस, वेलकम फ्रॉम उस्मान एट होम एंड वेलकम फ्रॉम अब्दुल्ला एट कॉलेज। ये तीन आपके आगे हैं जी क्लास कंपोनेंट से, ये आपके आगे हैं फंक्शनल कंपोनेंट से ग्रीट वाले। ठीक हो गया। अब हम एक चीज़ और सीख लेते हैं जी, हम जाते हैं यहाँ पे तो कोशिश करते हैं कि प्रॉप्स डॉट नेम का जो वेरिएबल है उसको हम वैल्यू दे दें FD101 फॉर एग्जांपल। FB101 दे देते हैं, हिट करते हैं जी सेव पे, ब्राउज़र पे जाएंगे, अच्छा सा एरर रिसीव हो जाएगा, वो कहेगा जी कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी एज ए प्रॉप्स आपको पास हुई है ये जस्ट रीड ओनली है। आप इसको चाइल्ड कंपोनेंट में सिर्फ रीड कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते। आपने ये वैल्यू को अपडेट सिर्फ ऐप में ही करना है, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट में ही करना है। याद रहे कि प्रॉप्स पेरेंट कंपोनेंट में सिर्फ आपकी डिक्लेयर होती हैं या अपडेट होती हैं, चाइल्ड कंपोनेंट्स में सिर्फ रीड होती हैं। तो रिकैप कर लेते हैं जी, आज आपने सीखा फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स कैसे पास होती हैं, अगर प्रॉप्स नाउन हो तो कैसे पास की जाती हैं, अननाउन हो तो कैसे पास की जाती हैं, फंक्शनल कंपोनेंट को डायनामिक कैसे बनाया जाता है, एज इट इज़ आपने सीखा जी क्लास कंपोनेंट को कैसे डायनामिक बनाया जाता है, और क्लास कंपोनेंट में आप प्रॉप्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।